हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे व्रत के लिए खास ये लड्डू। जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी और हर बार की तरह बनाना होगा बहुत ही आसान। आपने सोचा और थोड़ी ही देर में सिर्फ 10 मिनट में हमारा ये लड्डू बन के हो जाएगा तैयार। तो फिर भाई देर किस बात की, चलिए फिर बनाना करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर लिए हुए हैं मखाने, एक छोटी कटोरी है मखानों की और उतना ही लिया हुआ है मूंगफली। जितना मखाना उतना ही है मूंगफली। आप चाहें तो इनमें एक दूसरे की मात्रा घटा और बढ़ा भी सकते हैं। अब बैठा देंगे हम किसी भी पैन या कढ़ाई को, और जब वो सिर्फ हल्की सी गर्म हो डाल देंगे हम इसमें अपने मूंगफली को, बिना इसमें घी या तेल को डाले हुए। सूखा ही हमें इसे रोस्ट करना है। मूंगफली को जब हम रोस्ट करेंगे ध्यान रखेंगे फ्लेम अपनी हम मीडियम ही रखेंगे। मीडियम से ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि मूंगफली बहुत ही जल्दी ऊपर से तो जल जाएगी, अंदर से रह जाएगी कच्ची। इसलिए मूंगफली को भुनने में थोड़ा सा हम टाइम देंगे और इसे अच्छे से भुनने देंगे मध्यम से थोड़ी सी धीमी आंच पे। जब ये हमारी हो जाए हल्की सी सुनहरी, और थोड़ी देर के बाद एक आध मूंगफली को उठा के बस हम चेक करेंगे। अगर इसके छिलके ऐसे हाथों से मैंने प्रेस किया और इसके छिलके हटने लगे, इस स्टेज पे गैस को मैंने बंद कर दिया हुआ है। अब इसे हम कर लेंगे एक प्लेट में ट्रांसफ़र और उसी पैन में अब डाल देंगे अपने मखाने को। मखाने में हमें कुछ भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगने वाला है, लेकिन हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही भुनना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट। मखानों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, नहीं तो इसका कलर जो है वो डार्क हो जाएगा। मखाने वैसे बहुत जल्दी हो जाते हैं रोस्ट, जितना हमें चाहिए। आप अगर चाहें मखानों को बिना भुने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने हल्का सा रोस्ट कर दिया हुआ है। आप ऐसा करेंगे स्वाद हमारा और बढ़ जाएगा। मखाने जो होते हैं कैल्शियम से भरपूर, बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाई जाती है। तभी हमारे ये जो लड्डू हैं जितने टेस्टी बनेंगे उतने ही हेल्दी बनेंगे। और यहाँ पर लिया हुआ है मैंने 1 कटोरी ही मावा खोया की। मैं जनरली खोया या मावा जो भी आप कहते हैं उसे निकाल के पहले ही घर में रख लेती हूँ फ्रिज में। जब भी बनाना हो टाइम की बहुत ही बचत हो जाती है। अब एक लेंगे कढ़ाई और उसमें 1 छोटा चम्मच देसी घी का डाला हुआ है और इसे फैला देंगे हम कढ़ाई के चारों तरफ। अब फ्लेम को बिल्कुल लो करके एकदम धीमी रखी हुई है, तब हम डालेंगे अपने खोया को। क्योंकि खोया जो है अगर कढ़ाई गर्म होगी, तेज हमारा जो है गैस होगा, मावा नीचे से बहुत जल्दी जल जाएगा। दूध के आइटम बहुत जल्दी जल जाते हैं, इसलिए इन्हें भूनते समय एक्स्ट्रा जो है हमें थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। अगर आपने फ्रिज में रखा हुआ है मावा को, तो उसे थोड़ी देर पहले ही निकाल के बाहर छोड़ दें। बनाने से 1-2 घंटे पहले उसका टेम्परेचर जो है डाउन हो जाता है, तो बहुत जल्दी से हमारा फिर ये भुन जाएगा। या अगर आप साथ के साथ ही बना रहे हैं तो फुल क्रीम दूध आप बैठा दें अपनी कढ़ाई में और उसे पकने दें। एक तरफ मैंने समय बचत के लिए पहले ही मावा को बना के तैयार कर लिया हुआ है। इस लड्डू के लिए मावा का ही कर रही हूँ इस्तेमाल, क्योंकि हमारी होगी समय की बचत। और आप इस लड्डू को बना के रख लें 10 से 15 दिन तक, ये ख़राब नहीं होगी। मावा को हमें थोड़ा सा ज़्यादा भुनना होगा। मार्केट का मावा लाते हैं, अगर प्योर आपको मिल रहा है तो आप वो मावा यूज़ करें। और मावा की क्वांटिटी आपके ऊपर है, करता है ये डिपेंड, आप उसे बढ़ा भी लें। अगर हमने जितना मूंगफली और मखाने रखे हुए हैं मैंने उतना ही बराबर रखा है मावा। आप चाहें तो 2 कटोरी भी मावा को कर सकते हैं। और जब मावा अब कढ़ाई में बिल्कुल भी ना चिपके, सब हमारा एक जगह इकट्ठा हो रहा है, अब इस स्टेज पे गैस को बंद कर दिया हुआ है और यहाँ पर मूंगफली के छिलकों को हाथों से रगड़ दिया हुआ था। और कोई भी आप जाली सी ले लें, हर घर में होती ही हैं ऐसी जालियाँ जिसके छेद जो हैं थोड़े से बड़े हो, उनको अपने मूंगफली को डाल के आप ऐसे कर ले, छान लें, सारे छिलके आसानी से निकल जाएंगे। नहीं तो हमारे छिलके जो हैं उन्हें निकालने में घर गंदा होता है, यहाँ वहाँ फैलता है। इसे जार में डाल के और इसका हम एक पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। लड्डू बना रहे हैं, अगर आपको मूंगफली का स्वाद ज़्यादा पसंद आता है तो आप इसे मोटी दरदरी जैसा चाहें पाउडर बना लें। मैंने बिल्कुल महीन सा पाउडर बना लिया हुआ है, क्योंकि कहने के लिए ये व्रत के लड्डू हैं, लेकिन इतने टेस्टी बन के होंगे तैयार, बच्चे भी इसे खाना छोड़ेंगे नहीं।
और वैसा ही हम अपने मखाने का भी पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। आप अगर चाहें इसमें थोड़े से बादाम और काजू भी मिक्सी कर सकते हैं और टेस्टी लड्डू बनाने के लिए। अब मावा में मिक्स करेंगे मिठास के लिए चीनी का पाउडर। जितनी चीनी की मात्रा आपको रखनी है मिठास, उतनी आप अपने मेजरमेंट से घटा और बढ़ा सकते हैं। अगर घर पे ही मावा तैयार कर रहे हैं तो मावा तैयार होने से जस्ट पहले आप इसमें डायरेक्ट चीनी भी ऐड कर सकते हैं, उसे मिक्स कर लें। मैं यहाँ पे चीनी का पाउडर डाल रही हूँ। यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना होगा, चीनी पाउडर जब हम मिक्स करेंगे हमारा मावा जो है वो बिल्कुल ठंडी ना हो। बहुत तेज़ गर्म भले ही ना हो, लेकिन बिल्कुल ठंडी ना हो, नहीं तो सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगी। हमें इसका लड्डू बना के करना है तैयार। तो मावा हमारा आधी गर्म, हल्की गर्म हो, बिल्कुल ठंडी ना हो। अगर वो ठंडी हो गई है तो आप उसे हल्की सी गर्म कर लें और गैस को हमें बंद रखना है। अब हमें गैस नहीं जलाना है, हमें सिर्फ मावा भूनने तक ही अपनी गैस को ऑन किया हुआ था, उसके बाद गैस को बंद कर दिया हुआ है। सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से दबा दबा के प्रेस करके हम मिक्स करेंगे, आपस में ये अच्छे से मिक्स हो जाएं। 2 से 3 मिनट हमें ऐसा करना होगा। उसके बाद अब एक लड्डू बना के मैं चेक करती हूँ कि लड्डू हमारी बिल्कुल स्मूथ सी, चिकनी सी बन रही है या नहीं। अगर नहीं बन रही हो तो आप दोबारा इन्हें फिर से एक बार मिक्स कर लें। 1-2 मिनट जब आप चलाएंगे किसी भी चमचे से या जो भी कलछल है उससे ये मिक्स हो जाएंगे। थोड़े से मैं डाल रही हूँ यहाँ पे किशमिश के, क्योंकि मैंने कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं डाला हुआ है, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है किशमिश को डालना। आप चाहें तो यहाँ पे कटे हुए, अगर मिक्सी नहीं किया हुआ है तो थोड़े से बादाम, काजू और किशमिश, इन्हें बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट के भी यहाँ डाल सकते हैं। और अब हम लड्डू बना के इसको कर लेंगे तैयार। छोटी बड़ी जैसी भी साइज़ आपको रखनी है आप रखें और बिल्कुल निश्चिंत होकर बनाएं। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसानी से लड्डू बनके होंगी तैयार। आप इन लड्डुओं को बना के रख लें 15 से 20 दिन तक। बिल्कुल ये लड्डू जो है एज इट इज़ ताज़ी रहेंगी, स्वाद भरपूर रहेगा। साथ में हेल्दी भी इतनी कि 2-4 खा लो और कुछ खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है। व्रत किया हुआ है, इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। और ज़रूरी नहीं कि आप इसे सिर्फ व्रत में ही बनाएं, एनी टाइम आप इस लड्डू को बनाएं, बना के रखें। बच्चों को, बड़ों को कुछ हेल्दी सा खिलाना हो तो काफ़ी बेस्ट है ये। तो बस बनाएं, इंजॉय करें। फिर मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। आपको अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं, बाय बाय एंड थैंक